आज मेरा बर्थडे है और कोई भी नहीं है मेरा बर्थडे मनाने वाला। चलता हूँ ट्रेन की पटरियों पर सो जाता हूँ। मैं ट्रेन से टकरा कर टै बोल जाऊंगा। मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। अरे वाह वाह, ट्रेन के ऊपर बैठकर बिना टिकट फ्री में यात्रा करने में कितना मजा आ रहा है। ये बस अब मैं कुछ ही देर में टै बोल जाऊंगा, वो भी मैं अपने बर्थडे के दिन। अरे वो कौन ट्रेन की लाइन पर सोया हुआ है? बस इतनी सी ही जिंदगी थी मेरी इस दुनिया में। अरे वो तो एक बंदर है, लेकिन वो सोया क्यों है ट्रेन की लाइन पर? अरे वो बंदर जल्दी हट जा ट्रेन की लाइन पर से। देखो ट्रेन आ रही है। अरे अब ये कौन चिल्ला रहा है? अबे वो बंदर सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हटो वहाँ से, नहीं तो ट्रेन से ठोकर लग जाएगी तुम्हें। मैं नहीं हटूंगा, मुझे टै बोलना है आज। क्या? ये देखो चिंटू, मैं कितना बड़ा एक गुब्बारा फुलाई हूँ। वो गुब्बारा मुझे दे दो चिंकी। चल हट। इस गुब्बारे को मैंने फुलाया है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। मैं भी फुलाऊंगा इस गुब्बारे को और बड़ा, ये देखो। ज्यादा मत फुलाओ चिंटू, नहीं तो फट जाएगा तुम्हारा गुब्बारा। चुप करो, नहीं फटेगा। तुमसे बड़ा फुलाऊंगा इस गुब्बारे को। अरे चिंटू, ये गुब्बारा तो बहुत बड़ा फूलता ही जा रहा है। अब मत फुला चिंटू, नहीं तो ये बहुत तेज फटेगा। मैं तो और फुलाऊंगा, ये देखो। उड़ने लगा गुब्बारा। चिंकी बचाओ। मैं बोली थी कि ज्यादा गुब्बारे को मत फुलाओ। अब पता नहीं तुम कहां तक उड़ के जाओगे चिंटू। अरे चिंकी, जल्दी पत्थर चलाकर गुब्बारे को फोड़ो, नहीं तो ये गुब्बारा मुझे बहुत ऊपर आसमान में उड़ा ले जाएगा। अरे मैं उतना ऊपर तक पत्थर नहीं फेंक पाऊंगी चिंटू। क्या? मम्मी बचाओ बचाओ। वो बंदर तो हट ही नहीं रहा, मुझे उसे बचाना होगा। अरे वो कमीना बंदर, जल्दी हट जा वहाँ से, नहीं तो तू टै बोल जाएगा। मुझे टै बोल जाने दो, मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने वाला कोई नहीं है यहाँ। चल हट ट्रेन की लाइन पर से। चल भाग जा बिल्ली यहाँ से, मुझे यहीं छोड़ दे। अरे चलो यहाँ से हट जाओ बंदर भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा एक बड़ा वाला आइसक्रीम केक काट कर। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। अरे जल्दी हट जा बंदर, ट्रेन पास आ गया। अरे माई रे, मैं तो बहुत ऊपर तक उड़ के आ गया हूँ। अगर गुब्बारा यहाँ पर फट गया तो मेरा क्या होगा? अरे चिंटुआ तो दिख ही नहीं रहा, बहुत ऊपर तक उड़कर चला गया है। अब चलकर मम्मी को बताती हूँ कि चिंटुआ उड़ गया। अरे तोरी के, वो लड़का कैसे उड़ रहा है आसमान में? उसके पास तो पंख भी नहीं है मेरी तरह, तो फिर वो कैसे उड़ रहा है? चलकर देखता हूँ। अरे मैं तो पहाड़ से भी ऊपर उड़कर आ गया हूँ। अरे वो लड़का, तुम इतना ऊपर आसमान में कैसे उड़ रहे हो? तुम्हारे पास तो पंख भी नहीं है। तोता भाई, मैं इस गुब्बारे की वजह से उड़ रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा हवा भर दिया था मैंने। क्या? तो मैं अब इस गुब्बारे को चोंच मार के फोड़ देता हूँ। नहीं तोता भाई, मैं इतने ऊपर से नहीं गिरना चाहता। मैं तो फोड़ूंगा। क्या? अरे वो बिल्ली, तूने मुझे बचाया क्यों? जल्दी बताओ। नहीं बचाता तो तू अब तक टै बोल गया होता बंदर। चलो मैं तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा एक बड़ा वाला आइसक्रीम केक काट कर। क्या सच में? मेरे साथ चलो, एक बड़ा वाला आइसक्रीम केक देखा है मैंने एक घर में रखा हुआ। तब तो दौड़ के चलो बिल्ली। नहीं गुब्बारे को मत फोड़ो तोता भाई, मैं गिर जाऊंगा नीचे। ये लो फोड़ता हूँ। मम्मी बचाओ, मैं गिर रहा हूँ।
उन्वान, बर्फ के नीचे मेरा राज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो खामोशी, तन्हाई और सुकून के गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जो दुनिया से छुपी हुई है। सख्त सर्दियों की एक गहरी रात थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। हवा में यख बस्ता खामोशी फैली हुई थी। मैं एक वसी मुंजमद झील के ऊपर अकेला चल रहा था। मेरे कदमों के नीचे मोटी बर्फ और ऊपर तारों भरा आसमान। मेरे कंधे पर औजारों का बैग था। दिल में सिर्फ एक इरादा, कुछ वक्त के लिए दुनिया से दूर हो जाना। मैं झील के ऐन दरमियान रुका, आगर निकाला और बर्फ में घुमाना शुरू किया। सफ़ेद बर्फ के टुकड़े ऊपर निकलने लगे। कुछ देर बाद नीचे से सियाह ठंडा पानी दिखाई दिया। मैंने सुराख को एहतियात से चौड़ा किया, रस्सी की सीढ़ी मजबूती से बांधी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया। बर्फीले पानी से गुजरकर मैं झील के नीचे मौजूद कुदरती खुश्क चट्टान तक पहुंच गया। मैंने एक सुनहरी LED लाइट जलाई। अंधेरे में हल्की रोशनी फैल गई। मैंने ज़मीन साफ की, वाटरप्रूफ शीट बिछाई, कंक्रीट डाला और उसे हमवार किया। इंसुलेटेड पैनल्स लगाकर 4 मजबूत दीवारें खड़ी कीं। ऊपर स्टील बीम लगाई। कमरे के एक कोने में छोटा सा लकड़ी का चूल्हा रखा। लकड़ियां जलाईं और चंद लम्हों में नारंगी रोशनी ने कमरे को गर्म कर दिया। शेल्फ के नीचे नर्म सफ़ेद LED लाइट्स चमकने लगीं। ऊपर लगे सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो रही थी। कमरा छोटा था मगर मुकम्मल। एक फोल्ड होने वाला मेज़, एक छुपा हुआ दराज, एक सादा बिस्तर और कंबल और वेंट के पास रखा एक छोटा सा सब्ज पौधा। मैं बिस्तर पर बैठा, कंबल ओढ़ा और गर्म जड़ी बूटियों वाली चाय का कप हाथ में लिया। ऊपर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। शोर, रोशनी, मसरूफियत। मगर यहाँ नीचे सिर्फ आग की हल्की चटक थी और मेरी सांसों की आवाज़। मैंने आंखें बंद की। कोई शोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस मैं, ये खुफिया पनाहगाह और बर्फ के नीचे छिपी हुई ये खामोश दुनिया। और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी तन्हाई में छुप जाना अपने अंदर सुकून पा लेने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी पुरसुकून कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।